और खबर क्या है, इसके बारे में इजरायली सुरक्षा कवच को मजबूत किया जा रहा है, यह बड़ी खबर है। और इजरायल सुरक्षा कवच को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑपरेशन को नाम दिया गया है न्यू ईस्ट, और ये एक खाई बनाई गई है, एक गैप बनाया गया है जिसके तहत एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं इजरायल की तरफ से सुरक्षा कवच तैयार करने की वो तस्वीरें। ऑपरेशन को नाम दिया गया न्यू ईस्ट, और ये पिक्चर अभी बाकी, हमने कहा सीरिया में भी पिक्चर बाकी है, तो नई तस्वीर, नई पिक्चर बनाने की जो कोशिश है इजरायल की तरफ से लगातार हो रही है। और देखिए और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तस्वीर है गोलान हाइट्स में आईडीएफ के टैंक। ये टैंक यहां पर एक लाइन से आपको खड़े दिख रहे हैं। ये वो दीवार है जिसे किसी समय पार करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन गोलान हाइट्स में आईडीएफ के टैंक वहां पर मौजूद हैं। और ये टैंक हर उस विपत्ति का सामना करने को तैयार है। तो इस टैंक को जरा गहन तरीके से देखिएगा। तो इजरायल के सीरिया पर हवाई हमले जो हो रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो तस्वीर, और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हवाई हमले शुरू हो गए हैं। और ये हवाई हमला बहुत ही प्रहार से लैस है। सीरिया पर इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीरिया पर इजरायल के हवाई हमले, दमिश्क में हवाई हमले का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। असद रूस भाग गए हैं, अब आगे क्या होगा वहां की जनता सोच रही है। लेकिन इजरायल के सीरिया पर हवाई हमले कैसे हुए, और कई ऐसी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया जो मुख्यालय के तौर पर वहां से कंट्रोल होते थे, सीरिया को कंट्रोल किया जाता था। और लेकिन कई ऐसी विमानों का, भवनों का भी जिक्र हम कर रहे हैं, इमारतों का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में भी सूचना आनी बाकी है। और हम आपको बता रहे हैं, और असद ने सरेंडर किया, और जुलानी कमांडर जिसकी जो मंशा है वो साफ तौर पर सामने आई है। किस तरीके से नई हुकूमत, क्या अभी और रक्त बहेगा, लेकिन जो सीरिया पर हमला है वो क्यों हो रहा है? सीरिया से हथियार की सप्लाई ना हो पाए इसलिए हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह तक ना पहुंचे सीरिया से हथियार, हमला इसलिए हो रहा है। विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को हथियार दे सकते हैं, इस डर से हमला हो रहा है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन, इसलिए हमला हो रहा है। केमिकल वेपन को तबाह करना मकसद है ताकि आगे इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। तो हम आपको बताएं, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं और किस तरीके से सीरिया को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें सामने हैं, और इन तस्वीरों में विद्रोह प्रचंड है, सीरिया खंड खंड होता नजर आता है। चारों तरफ विद्रोही कब्जा कर चुके हैं सीरिया पर, दमिश्क तक कब्जा हो गया, राष्ट्रपति नहीं है। और सीरिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिसकी भी सरकार बनेगी हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और साफ बात, एक बात और है कि जो विद्रोही हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। और ये खबर है इस वक्त की कि तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई है, और ये वहां की आम जनता है, और किस तरीके से जद्दोजहद जारी है उनके लिए। शरणार्थी हैं, तुर्की से सीरिया आ रहे शरणार्थी, जिनकी तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ की तस्वीर, कतारबद्ध होकर लोग हैं, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेड है। तो कैसे 50 साल सत्ता का 50 घंटे में अंत हुआ, लोग परेशान हुए, तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई, जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ लोग अभी भी वहां पर मुस्तैद हैं। और एक और हम बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, एक और बड़ी खबर आगे, एक और बड़ी खबर है। तस्वीर में लोगों की भीड़ दिख रही है, कई लोग, बल्कि सैकड़ों लोग, कहिए कि सैकड़ों लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए आतुर वहां पर दिख रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहां पर ट्रैफिक जाम है। विद्रोहियों ने जैसे ही कब्जा किया, शहर से निकलने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से लोग वहां पर अपनी अपनी गाड़ियों से निकलना तो चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि दमिश्क की तरफ लोगों ने कूच तो किया, लेकिन जो ट्रैफिक जाम हो गया उसके बाद जो हालात हैं आपकी स्क्रीन पर हैं कि ट्रैफिक जाम से लोगों की सांसें अटक गई। और नई जो हुकूमत है वो क्या होगी, क्या मंसूबे होंगे, क्या उनके लिए प्लानिंग होगी, आम जनता का क्या होगा, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन सवाल जनता के मन में अभी और कौंध रहा है, और लगातार ये टेंशन। और जरा देखते हैं कि आखिर विद्रोही गुट से बातचीत के बाद
उन्होंने असद ने देश छोड़ दिया। दोहा में विद्रोही गुट से बातचीत की बात है, मॉस्को में असद है, ये तो सवालों के निशान के अंदर है। बाहर क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मॉस्को में लैंड होने तक लोकेशन गुप्त रखी गई, किसी को कुछ नहीं पता था अल असद कहां है। रूस ने उन्हें शरण दी है, कहां रखा है। रूस ने असद को राजनीतिक संरक्षण दिया है। परिवार के साथ मॉस्को में असद लैंड हो गए हैं, वहीं पर हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम आपको बता रहे हैं कि चारों तरफ आग लगी है, धुआं धुआं है और कई तस्वीरें आनी बाकी है। और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या कहता है। तो मॉस्को में ही क्यों, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। असद को पुतिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए असद के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए विरोधियों के खिलाफ जंग में पुतिन का एक लंबा साथ रहा है, उस वजह से भी ये जगह सेफ है और इस बात को मजबूती से देखा जा रहा है। अब हम आपको 4 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा इन 4 तस्वीरों को। मॉस्को में असद परिवार जब पहुंचा, ये फाइल फुटेज है, पुरानी तस्वीर है मित्रता की, लेकिन खबरें आ रही हैं। हमने कहा था कि सवाल के निशान के भीतर की बात अभी हो रही है कि असद कहां है, तो ये बताया जा रहा है कि मॉस्को में। अब इस बात पर ही खबर है कि वो मॉस्को में है, कहां है इसके बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी तस्वीर, सीरिया में हर तरफ जश्न मन रहा है। जश्न क्यों मनाया जा रहा है? जो विद्रोही अंदर तक प्रवेश कर गए, दमिश्क तक प्रवेश कर गए, घुस आए हैं, उन्होंने खुशी मनाई है, फायरिंग की है। तीसरी तस्वीर, इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल को इस बात का डर है, खासकर उन ठिकानों को लेकर कि कहीं ये गलत हाथों में ना पड़ जाए, विद्रोहियों के हाथों में ना पड़ जाए और कहीं उसका उपयोग इजराइल पर ना हो जाए, इस डर से। चौथी तस्वीर, अमेरिका का प्लान क्या है, क्योंकि अमेरिका भी हमले कर रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है और अमेरिका भी कोशिश यही है कि कहीं केमिकल वेपन्स जो हैं उनके हाथ में ना लगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले। बड़ी खबर है, असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। दमिश्क में बशर अल असद के बंकर पर कब्जा हुआ है। माहिर के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। भूमिगत बंकर का वीडियो भी अब सामने आ गया और ये देखिए असद के भाई का बंकर, जिसे अब कब्जे में विद्रोहियों ने ले लिया है। तस्वीरें जरा फुल फ्रेम में आप देखिए, बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। असद की टेंशन बढ़ चली है। मॉस्को में जरूर है, सीरिया में ध्यान लगा, एक एक कर उनके उन सभी ठिकानों को विद्रोही अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो सीरिया की सेडोनिया जेल से भाग रहे कैदी, भागने के लिए हर झंडा अपना रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैदी भाग रहे हैं और इनकी जो संख्या है वो हजारों में है, एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। और सीरिया की सेडोनिया जेल से कैदी भाग रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कैदी हैं जिन्हें बंद कर रखा गया था, यातना सह रहे थे। हमने कहा कि सीरिया की पिक्चर अभी बाकी है, देखिए कितनी तस्वीरें आई हैं। और सेडोनिया जेल से ये कैदी भाग रहे हैं, आज़ादी इन्हें मिली है और जिसे जैसे मौका मिला, जो भी रास्ता मिला, ये भाग चले। उन जेलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेडोनिया जेल से भागते हुए कैदियों की तस्वीर। और ये देखिए किस तरीके से रस्सियों से, और तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सेडोनिया जेल की तस्वीर सामने आ गई है। फांसी के बाद कैदी को यातनाएं दी जाती थी, शव को लोहे के भार से दबा दिया जाता था। तस्वीरें जरा आप देखिए, यातना कैसी होती थी कि फांसी जिन्हें दे दी जाती थी, उनकी मौत के बाद लोहे के भार से उन्हें दबाया जाता था, यानी कि बिल्कुल पेपर की तरह उन्हें दबाया जाता था।